बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, मैं हूं आपका होस्ट राव उमर जावेद, हरियाणा स्पीक्स में। आज मेरे के लिए दो अहम शख्सियात बैठी हैं। हम जो है इनसे गुफ्तगू करांगे और राजपूत नोरा राजपूत बैठक इंटरनेशनल के बानी चेयरमैन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, राव उमेद अली और बड़े भाई राव उमर दराज। आज ये राव साहब लाहौर से स्पेशल तशरीफ ले आए दुनियापुर। किस वास्ते ले आए? बालक उरे दुनियापुर का जिसने नाम कराया, गांव बैसी का छोरा था, उसने पूरे पंजाब में मैट्रिक के इम्तिहान में पहले भी इस तरह का हमने प्रोग्राम कराया है, उस बालक के लिए कराया था। लेकिन आज राव साहब तशरीफ ले आए हैं, लाहौर से तशरीफ लिया खास तौर पर। राव साहब, थोड़ा सा आप अपनी तंजीम के बारे में बताओगे कि आप आए। दूसरा, आप में बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी, खुश आमदेद आपको दुनियापुर। आप इतनी दूर से एक राजपूत बालक की हौसला अफजाई वास्ते तशरीफ लाए, इसके बारे में थोड़ा सा हमने बता दो, अपनी तंजीम के बारे में। और यह किस तरह आपके दिल में आया कि 400 किलोमीटर का फासला करके आप पूरे बालक की हौसला अफजाई वास्ते आए? जी, रामगढ़ राजपूत बैठक एक तंजीम है हमारी। वैसे तो सोशल मीडिया की तंजीम है, इसमें राबताकारी हुई पूरे मुल्क में और इंटरनेशनल सतह पे। तो ईब हमारे 1,22,000 मेंबर हैं और इसका काम यह है कि अपनी जो रामगढ़ राजपूत बिरादरी है उसने यकजा करना और उसके जितने भी प्रोमिनेंट काम हैं, कोई तालीमी लिहाज से आगे बढ़ रहा है, कोई सेहत के लिहाज से कोई कारनामा किसी ने सर अंजाम दिया है, या कोई भाई अच्छा काम कर रहा है, वेलफेयर का काम कर, उस सिलसिले में हमने कुछ वेलफेयर के जो काम कर रहे हैं तंजीमा, मसलन जिस तरह नौरा है वो हमारी माँ बोली वास्ते काम कर रही है, तो हम माँ बोली वास्ते काम करने वाली तंजीम के बिल्कुल भरपूर साथ खड़े हैं। और हमारी तंजीम जो है वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका की तंजीम है। इसमें सारी जितनी भी हमारी नीचे तबके की रामगढ़ बिरादरी है वो इसमें शामिल है और हम हर उस बंदे ने अप्रिशिएट करा जो अच्छी कारकर्दगी दिखावा है किसी भी फील्ड में। तो ये बच्चा जो हमारा राव हारून हामिद, जिसने पूरे सूबा पंजाब में अव्वल पोजीशन ली है, तो हमारा दिल कराया, मशवरा होया रामगढ़ राजपूत बैठक की मजलिस शूरा में कि इस बच्चे की हौसला अफजाई उठा जाकर करनी चाहिए और इस तरह एक हौसला अफजाई शील्ड भी देनी चाहिए अपने ग्रुप की तरफ से। तो इस तरह ही हमारे भाई अशरफ अली और भाई अली शान ने जो मकामी हमारे मेंबर्स हैं उन्हें तावन कराया, और भाई अशरफ अली तो हमारे एडमिन भी हैं, तो उनकी वजह से फिर मैं आज पूरा आया हूँ और वो शील्ड बनवा कर ले आया हूँ और वो उस बच्चे तक दी है। हमारे 3-4 साथी और इलाके तक भी आए थे, मेलसी तक भाई हमारे उसामा सलीम साहब आए थे और मेलसी से ही मास्टर एजाज साहब आए थे और तरगढ़ से राव उमर फारूक साहब आए थे। ये सारे के सारे इस मकसद वास्ते आए थे कि इस बच्चे की हौसला अफजाई करी जाए और इसने देख कर फिर हमारे दूसरे बच्चे भी इसका सबक हासिल करें और अच्छी पढ़ाई करें। अच्छा राव साहब, थोड़ा सा बता दो आप, या जो आपने तंजीम बनाई है राजपूता की, इसके क्या मकसद है? आप क्या चाहो इसके थ्रू जो है ना बिरादरी का इत्तेहाद और आगे जो मैदान है उनमें किस तरह जो है ना हमारे जो लोग हैं वो इत्तेफाक पैदा कर सके, इत्तेहाद पैदा कर सके? इसमें ये 3-4 चीजें हैं जो हमारे फोकस पे हैं कि एक तो तालीमी लिहाज में हम बहुत पसमानदा है, तो तालीमी लिहाज से आगे बढ़ने की जरूरत है और बाकी जितनी भी बिरादरी हैं उनके गेल शाना बशाना जो है ना चलन की जरूरत है, तालीम ज्यादा हासिल करने की जरूरत है। हमारे बच्चे माशाल्लाह भी, आपके बेटे ने भी असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं सबसे छोटे पाकिस्तान के, तो बड़ी खुशी हुई पूरी बिरादरी ने। इसी तरह दूसरे तालिब इल्माना भी इसके नक्शे कदम पर चल कर इस तरह के गोल हासिल करने चाहिए। दूसरा, कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए। वो बैठका गरवाज तो खत्म हो गया, हर गांव में, हर शहर की सतह पर, हर मोहल्ले में एक कम्युनिटी सेंटर हो, उसका अपना निज़ाम हो, उसका अपना ट्यूशन सेंटर हो, जो जिसमें अपनी बिरादरी के बच्चे ना मुफ्त तालीम दी जा सके। अपने जो हमारे सिस्टम थे ये कड़वा बाटा वगैरह दिया करे थे, उसका सिस्टम भी खत्म होता जा रहा है। मोबाइल का उसी टाइम इतला हो गया है और बिरादरी जो है वो रोटी राटी देने का भी थोड़ा सा कतरान लगी। तो इन सिस्टम हल करने वास्ते कम्युनिटी सेंटर्स का क्याम बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो बिरादरी में हमारे सकाफती लिहाज से कौम की शनाख्त खत्म होती जा रही है कि जो आजकल के नौजवान हैं उन्हें ये नहीं पता कि हमारी गोद क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हमारी कितनी गोता है और उनकी तकसीम आगे किस तरह है। तो जो बच्चा अपनी शनाख्त नहीं जानेगा वो दूसरे की अगले रिश्ता करने वाले की शनाख्त किस तरह जानेगा, भाई ये असल है या नकल है। तो इस तरह दूसरी बिरादरियों के लोग राजपूत बन के वो हमारे पता रिश्तेदारियां हमारे गिल करने लग रहे हैं। तो इससे बचाव वास्ते भी हमारा
ये मिशन है कि एक शऊर पैदा करे जाओ ताकि नौजवान नस्ल में ये शऊर पैदा हो कि हम अपनी ही बिरादरी की पहचान करके उसमें करें। तीसरा हमारा मकसद है कि हरियाणवी ज़बान जो हमारी माँ बोली है उसकी तरवीज और इशात वास्ता जो तंजीम काम कर रही है नौरा, उसकी गिल मुकम्मल तावन करे जाए। अच्छा जी, मेरे गिले मेरे बड़े भाई भी हैं, रेडियो पाकिस्तान से रिटायर हैं, तो इनसे पूछांगे कि हरियाणवी ज़बान की तरवीज और उस वास्ते क्या करना चाहिए, और जो हमारे छोरे ने बैसी गांव के ने जो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ भाईजान, किस तरह हम आगे चल के किस तरह काम कर सका। जी, हमारी जो हरियाणवी जुबान है, अब अक्सर ये देखने में आया है कि जो हमारे जो लोग पढ़ लिखे हैं शहर में चले जाए वो जो है दूसरी जुबानें बोलने लगते हैं वहाँ। और ठीक है, दूसरी जुबानें की कोई हर्ज नहीं, हमारी कौमी जुबान उर्दू है, बल्कि ये उर्दू की अगर देखा जाए तो ये हरियाणवी जुबान से निकली है। हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे राणा मेहदी हसन, वो कहा करते थे कि भाई हरियाणवी तो उर्दू की माँ है, उर्दू की माँ, ठीक है ना, आप लोग क्यों नहीं उर्दू बोलते। तो मकसद ये है कि हरियाणवी जुबान आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे यहाँ के नौजवान जो है मौजूदा माहौल में वो छोड़ते जा रहे हैं। उनके छोड़ने की वजह से ना हमारे एक शनाख्त और जो हमारा तशख्खुस है वो जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो अपनी माँ बोली बोलने में कोई हर्ज नहीं होता, ना इसमें कोई एहसास कमतरी का जो है बंदे ने सोचना चाहिए, इसमें कोई एहसास कमतरी नहीं। अपनी जुबान बोलो, अपनी जुबान जो है इसमें अपने बच्चा जो है उनकी तरबियत करो, बल्कि ये आपस में बोलनी चाहिए। खास तौर पर हम घर में बैठे हैं या बिरादरी के किसी इकट्ठ में बैठे हैं या इधर बैठे हैं तो हमने अपनी अपनी जुबान बोलनी चाहिए। ये जो दिल्ली के इर्द गिर्द बताओ जी 60% जो है ना दिल्ली में भी हरियाणवी बोली जा रही है। जी, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक ये हमारे बच्चे ने जो है मैट्रिक के इस साल के इम्तहानों में जो है बड़ी अच्छी पोजीशन ली है और पूरे पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनमें वो बच्चा टॉप पे आया है, इसकी हमें बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। आम तासुर ये था कि हमारे राजपूतों के जो लोग हैं वो अक्सर हमारे लोग देहातों में बैठे हैं, काश्तकारी से वाबस्ता है, तालीम की सहूलतें नहीं है उधर, तो इस वजह से हमारे बच्चे जो है अच्छा खासा टैलेंट होने के बावजूद जो है वो कोई तालीम के मैदान में या उसमें नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, बड़ी जबरदस्त सलाहियतें मौजूद है, मौके नहीं मिलते उनको, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते हैं, उनको जो है ना माहौल नहीं दे सकते आप ऐसा। तो वो हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है उन पर तवज्जो देनी चाहिए, उनको अच्छे अच्छे तालीमी इदारे में भेजना चाहिए। हम तमाम राजपूतों ने अपने सारे वसाइल जो है सबसे ज्यादा एक टाइम भूखा रह लो लेकिन बच्चे की जो तालीम है और उसके जो तैयारी है उसमें कमी ना आए। ये जो पहले हमारा गैप आया है ना इस तरह, वो ये इस वजह से आया है कि हम अपने बालका पे उनकी तालीम पे तवज्जो नहीं देवाते। हाँ जी, हमारे के लिए राव अशरफ भी मौजूद है इस तंजीम के, उससे भी बात करांगे हम। हाँ जी, मेरे के लिए राव अशरफ हमारे गांव बैसी के मौजूद हैं। यह जो आज तकरीब हुई है उसका सहरा कह लो कि राव अशरफ के सर भी है, इन्हें राव उमैद साहब को लाहौर से खसूसी तौर पर इन्वाइट करा। राव साहब, किस तरह आपके दिल में ख्याल आया कि भाई चलो राजपूत बालक हमारा बैसी गांव का उसने कामयाबी हासिल करी है तो राव साहब ने इतनी दूर से बुलाया जावे। सबसे पहले तो अली शान से भाई मेरा लगा, अली शान ने बताया कि बैसी गांव का छोरा पंजाब में फर्स्ट आया है, तो भाई बड़ी खुशी हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पे धूम मैच भाई की भाई हमने अपनी बैठक में मशवरा कराया, रंगड़ राजपूत बैठक में मशवरा कराया। मशवरा करके फिर उमैद भाई ने सलाह करी, उन्हें बताया कि भी जो हमने इनसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ये अच्छा लगा। और हर शहर से एक एक दो दो भाई तशरीफ लेकर आए और हमारे प्यारे भाई उमर दराज साहब जिन्होंने कल मुल्तान जाना था स्पेशल, वो इस वास्ते इस प्रोग्राम वास्ते रुक के भाई। हाँ जी बिल्कुल, वो जी माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। सब भाइयों का शुक्रिया सबका। मेरे के लिए राव अली शान भी मौजूद है, राजपूत रांगड़ बैठक के सरगर्म जो है ना ये कारकुन है, रहनुमा है। इन्हीं के बदौलत जो है ना राव उमैद अली साहब जो है ना इनकी दावत पे खास तौर पे वह दुनिया पर आए। जी, सबसे पहले मेरे से पता चला कि हमारे बैसी गांव का लड़का में टॉप करे तो पूरे पंजाब में, तो मैंने पोस्ट बनाई, फेसबुक पर लगाई
तो मैं इधर भाई ने देखा तो मैं इधर भाई ने भी शेयर करा, तो भाई ने कहा कि मैं जूनियापुर आऊँगा, स्पेशली आऊँगा मुबारकबाद देने। और भाई आज आया, मुबारकबाद भी दी। और जो प्रोफेसर हामिद भाई ने भी बड़ा शानदार इस्तेमाल करा और बड़े वो अप्रिशिएट करा और बड़ा अच्छा तकरीब हुई। चलो जी, बहुत अच्छा लग गया सारे ने। उनके वालदेन ने भी हौसला अफजाई हुई भी, सारे राजपूत जो है ना वो हमारे बच्चे की हौसला अफजाई वास्ते आए हैं। खास तौर पर उमेद अली लाहौर से इतनी दूर से तशरीफ लाए, तो इस तरह की हौसला अफजाई जो है ना वो होनी चाहिए। अपना कोई भी बालक अगर किसी मैदान में जो है ना कामयाबी हासिल करे तो हमने सारे ने चाहिए कि हम उसकी हौसला अफजाई करा, ताकि हमारे दूसरे बालक उनमें भी जो है ना वो मोटिवेशन मिले और वो भी कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम दे दे। इंशाल्लाह हमारे बालक जो है ना मुस्तकबिल में पूरी उम्मीद है इस तरह के कारनामे जो है ना सर अंजाम देते रहे। बिल्कुल।